जैसा मैंने बताया कि हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं हरिशंकर परसाई जी के व्यंग के ऊपर। हरिशंकर परसाई जी मध्य प्रदेश में, जैसे मैंने बताया, होशंगाबाद में उनका जन्म हुआ था 22 अगस्त 1928। और उसके बाद उन्होंने वहीं जबलपुर वगैरह से एमए किया दिल्ली में, और कहीं कहीं कुछ करते रहे। फिर 1947 में उन्होंने नौकरी वोकरी छोड़ दी और खाली लिखने में ही कंसंट्रेट कर दिया। सागर विश्वविद्यालय में कुछ दिनों में काम किया, पढ़ाया, और वहाँ पे मुक्तिबोध की चेयर थी, उसको वो चेयर करते थे, उसके निदेशक रहे। जबलपुर से साहित्यिक पत्रिका एक वसुधा करके निकलती थी, उस वसुधा मैगजीन पर एडिटिंग करी उन्होंने, एडिटर रहे और नियमित स्तंभ में लिखते रहे। राजकमल पब्लिकेशन ने उनका एक व्यंग संग्रह प्रस्तुत किया जो ठिठुरता हुआ गणतंत्र, उसकी एक मैं संग सुना रहा हूँ आपको। ठिठुरता हुआ गणतंत्र। 4 बार मैं गणतंत्र दिवस का जलसा दिल्ली में देख चुका हूँ, 5वीं बार देखने का साहस नहीं है। आखिर ये क्या बात है कि हर बार जब मैं गणतंत्र दिवस समारोह देखता हूँ तो मौसम बड़ा क्रूर रहता है। 26 जनवरी के पहले ही बर्फ पड़ जाती है, शीतलहर आती है, बादल छा जाते हैं, बूंदाबांदी होती है और सूर्य छिप जाता है। जैसे दिल्ली की अपनी अर्थनीति नहीं है, वैसे ही अपना मौसम भी नहीं है। अर्थनीति जैसे डॉलर, पाउंड, रुपया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या भारतीय सहायता क्लब से तय होती है, वैसे ही दिल्ली का मौसम कश्मीर, सिक्किम, राजस्थान आदि जिले तय करती है। इतना बेवकूफ भी नहीं हूँ कि मान लूँ कि जिस साल मैं समारोह देखता हूँ उसी साल ऐसा मौसम रहता है। हर साल देखने वाले बताते हैं कि हर गणतंत्र दिवस पर मौसम ऐसे ही धूप चुटन वाला होता है। आखिर बात क्या है, रहस्य क्या है? जब कांग्रेस टूटी नहीं थी तब मैंने कांग्रेस मंत्री से पूछा कि क्या बात है, हर गणतंत्र दिवस को सूर्य छिपा रहता है, सूर्य की किरणों के तले हम उस सब क्यों नहीं मना सकते? उन्होंने कहा जरा धीरज रखिए, हम कोशिश में लगे हैं, सूर्य बाहर आ जाए, पर इतने बड़े सूर्य को बाहर निकालना कोई आसान काम है, वक्त लगेगा। हमें सत्ता में कम से कम 100 वर्ष तो रहने दीजिए। अब सूर्य को बाहर निकालने के लिए 100 वर्ष दिए, मगर हर साल उसका कोई छोटा कोना निकलता तो दिखना चाहिए। सूर्य कोई बच्चा तो है नहीं जो अंतरिक्ष की कोख में अटका है, जिससे आप एक दिन ऑपरेशन करके निकाल देंगे। इधर जब कांग्रेस के 2 हिस्से हो गए तो मैंने एक इंडिकेटिव कांग्रेस से पूछा, उसने कहा कि हम हर बार सूर्य को बादलों के बाहर निकालने की कोशिश करते थे, पर हर बार सिंडिकेट वाले अड़ंगा डाल देते थे। अब हम वादा करते हैं कि अगले गणतंत्र दिवस पर सूर्य को निकाल कर ही बताएंगे। एक सिंडिकेटिव पास खड़ा सुन रहा था, वह बोल पड़ा, ये लेडी प्रधानमंत्री कम्युनिस्टों के चक्कर में आ गई है, वही से उकसा रही है, सूर्य को निकालो। उन्हें उम्मीद है बादलों के पीछे से उनका प्यारा लाल सूरज निकलेगा, लाल सूरज कम्युनिस्ट वाला। हम कहते हैं कि सूर्य को निकालने की क्या जरूरत है, क्या बादलों को हटाने से काम नहीं चल सकता? मैं संसोपाई भाई से पूछता हूँ, संसोपाई समझ गए आप लोग? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एक बनी थी तो उसे संसोपाई उसके जो मेंबर्स थे। संसोपाई भाई से पूछता हूँ, वह कहता है कि सूर्य गैर कांग्रेसवाद पर अमल कर रहा है। उसने डॉक्टर लोहिया के कहने पर हमारी पार्टी फॉर्म भर दिया है। कांग्रेसी प्रधानमंत्री को सलामी लेते वह कैसे देख सकता है? किसी गैर कांग्रेसी को प्रधानमंत्री बना दो तो सूर्य क्या उसके अच्छे भी निकल पड़ेंगे। जनसंघी भाई से भी मैंने पूछा, उसने साफ किया, सूर्य सेकुलर होता तो इस सरकार की परेड में निकल आता। इस सरकार से आशा मत करो कि वह भगवान अंशुमाली को निकाल सकेगी, हमारे राज्य में ही सूर्य निकलेगा। साम्यवादी ने कहा कि यह सब मुझे को CIA का षड्यंत्र लगता है। 7वें बेड़े से बादल भेजे जाते हैं और स्वतंत्र पार्टी के नेता ने कहा कि रूस का पिछले बनने का और यही नतीजा है। प्रसोपा ने के भाई
ने अनमने ढंग से कहा कि सवाल पेचीदा है, नेशनल काउंसिल की अगली बैठक में इसका फैसला होगा, तब बताऊंगा। राजा जी से मैं मिलकर आता हूँ, फिर बताऊंगा। मिलता तो वह इसके सिवा क्या कहते कि इस राज में तारे निकलते हैं, यही गनीमत है। मैं इंतजार करूंगा जब भी सूर्य निकले। स्वतंत्रता दिवस भी तो भरी बरसात में होता है। अंग्रेज बहुत चालाक है, भरी बरसात में स्वतंत्र करके चले गए। उस कपटी प्रेमी की तरह भागे जो प्रेमिका का छाता भी ले जाए। वह बेचारी भीगती बस स्टैंड पर जाती है तो उसे प्रेमी की नहीं, छाता चोर की याद सताती है। स्वतंत्र दिवस भीगाता है और गणतंत्र दिवस ठिठुराता है। मैं ओवरकोट में हाथ डाले परेड देखता हूँ। प्रधानमंत्री किसी विदेशी मेहमान के साथ खुली गाड़ी में निकलती है। रेडियो टिप्पणीकार कहता है कि घोर करतल की ध्वनि हो रही है, और मैं देख रहा हूँ नहीं हो रही। ये सब तो कोट में हाथ डाले बैठे, बाहर निकालने को जी नहीं होता, हाथ अकड़ जाएंगे। लेकिन हम नहीं बजा रहे, फिर भी तालियां बज रही हैं। मैदान में जमीन पर बैठे वे लोग बजा रहे हैं जिनके पास हाथ गरमाने के लिए कोट नहीं है। लगता है गणतंत्र ठिठुरते हुए हाथों की तालियों पर टिका है। गणतंत्र को उन्हीं हाथों की ताली मिलती है जिनके मालिक के पास हाथ छिपाने के लिए गर्म कपड़ा नहीं है। पर कुछ लोग कहते हैं गरीबी मिटनी चाहिए, तभी दूसरे कहते हैं ऐसा कहने वाले प्रजातंत्र के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस में हर राज्य की झांकी निकलती है। वे अपने राज्य का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती। सत्यमेव जयते हमारा मोटो है। अगर झांकियां झूठ बोलती हैं, इनमें विकास कार्य, जनजीवन इत्यादि आदि रहते हैं, इतिहास आदि रहते हैं। असल में हर राज्य को उस विशिष्ट बात को यहाँ प्रदर्शित करना चाहिए जिसके कारण पिछले साल वह राज्य मशहूर हुआ है। ये कितना बड़ा झूठ है कि कोई राज्य दंगे के कारण अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाए, लेकिन झांकी सजाए लघु उद्योग। दंगे से अच्छा गृह उद्योग तो इस देश में दूसरा है नहीं। मेरे मध्य प्रदेश ने 2 साल पहले सत्य के नजदीक पहुंचने की कोशिश की थी। झांकी में अकाल रहते कार्य बतलाए गए थे, पर सत्य अधूरा रह गया। मध्य प्रदेश उस साल राहत कार्यों के कारण नहीं, राहत कार्यों में घपले के कारण मशहूर हुआ था। मेरा सुझाव माना जाता तो झांकी में झूठे मस्टर रोल भरते दिखाता, चुकारा करने वाले का अंगूठा भी हजारों मूर्खों के नाम के आगे लगवाता, नेता अफसर ठेकेदार के बीच लेन देन का दृश्य दिखाता। इस झांकी में वह बात नहीं आई। पिछले साल स्कूलों की टाट पट्टी कांड में हमारा राज्य मशहूर हुआ। मैं पिछले साल की झांकी में वह दृश्य दिखाता, मंत्री अफसर वगैरह खड़े हैं और टाट पट्टी खा रहे हैं। जो हाल झांकियों का वही घोषणाओं का है। हर साल घोषणा की जाती है कि समाजवाद आ रहा है, पर अभी तक नहीं आया। यहाँ वहाँ अटका पड़ा है। लगभग सभी दल समाजवाद लाने का दावा करते हैं, लेकिन वह नहीं आ रहा है। मैं एक सपना देखता हूँ, समाजवाद आ गया है और बस्ती के बाहर टीले पर खड़ा है। बस्ती के लोग आरती सजाकर उसका स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं, पर टीले को घेरे खड़े हैं। और कई तरह के समाजवादी उनमें से हर एक लोगों से कहकर आया है कि समाजवाद को हाथ पकड़ मैं ही वहां लाऊंगा। समाजवाद टीले से चिल्लाता है मुझे बस्ती में ले चलो, मगर टीले को घेरे समाजवादी कहते हैं पहले यह तय हुआ कि कौन तेरा हाथ पकड़ कर ले जाएगा। समाजवाद की घेराबंदी कर रखी है। संसोपा प्रसोपा वाले जनतांत्रिक समाजवादी, पीपुल्स डेमोक्रेसी और नेशनल डेमोक्रेसी वाले साम्यवादी हैं। दोनों तरह के कांग्रेसी, सोशलिस्ट, यूनिटी सेंटर वाले, क्रांतिकारी, समाजवादी हर एक समाज का हाथ पकड़कर उस बस्ती में ले जाकर लोगों से कहना चाहता है लो मैं समाजवाद ले आया। समाजवाद परेशान है, उधर जनता भी परेशान है। समाजवाद आने को तैयार खड़ा है, मगर समाजवादियों में आपस में दौल धप्पा हो रहा है। समाजवाद एक तरफ उतरना चाहता है तो उस पर पत्थर पड़ने लगते हैं, खबरदार उधर से मत जाना। एक समाजवादी उसका हाथ पकड़ कर कहता है तो दूसरा हाथ पकड़ कर खींचता है, तब बाकी समाजवादी छीना झपटी करने लग जाते हैं और उसे छुड़ा देते हैं। लहू लुहान समाजवाद टीले पर खड़ा है। इस देश में जो जिसके लिए प्रतिबद्ध है वही उसे नष्ट कर रहा है। लेखकीय स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध लोग ही लेखक की स्वतंत्रता छीन रहे हैं। सहकारिता के लिए प्रतिबद्ध इस आंदोलन के लोग ही सहकारिता को नष्ट कर रहे हैं। सहकारिता तो एक स्पिरिट है, सब मिलकर सहकारिता पूर्वक खाने लगते हैं और आंदोलन को नष्ट कर देते हैं। समाजवाद को समाजवादी रोके हुए है। जो प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है कि अब समाजवाद आ ही रहा है।
मैं कल्पना कर रहा हूँ कि दिल्ली में फरमान जारी हो जाएगा, समाजवाद सारे देश के दौरे पर निकल रहा है, उसे सब जगह पहुंचाया जाए, उसके स्वागत और सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया जाए। एक सचिव दूसरे सचिव से कहेगा, लोग ये एक और व्यक्ति आ रहे हैं, अब इनका इंतजाम करो, नाक में दम है। कलेक्टरों को हुक्म चला जाएगा, कलेक्टर एसडीओ को लिखेगा, एसडीओ तहसीलदार को, पुलिस दफ्तरों में फरमान पहुंचेंगे, समाजवाद की सुरक्षा की तैयारी करो। दफ्तरों में बड़े बाबू छोटे बाबू से कहेंगे, काहे हो तिवारी जी, एक कोई समाजवादी वाला कागज आया ना, जरा निकालो। तिवारी बाबू कागज निकाल कर दे देंगे। बड़े बाबू फिर से कहेंगे, अरे भाई समाजवाद तो परसों ही निकल गया, कोई लेने नहीं गया स्टेशन। तिवारी बाबू तुम कागज दबा कर रख लेते हो, बड़ी खराब आदत है तुम्हारी। तमाम अफसर लोग चीफ सेक्रेटरी से कहेंगे, सर समाजवाद बाद में नहीं आ सकता, बात यह है कि हम उसकी सुरक्षा का इंतजाम नहीं कर सकेंगे। दशहरा आ रहा है, दंगे के आसार है, पूरा फोर्स दंगे से निपटने में लगा हुआ है। मुख्य सचिव दिल्ली लिख देगा, हम समाजवाद की सुरक्षा का इंतजाम करने में असमर्थ हैं, उसका आराम भी मुलतवी किया जाए। जिस शासन व्यवस्था में समाजवाद के आगमन कागज दब जाए और जो उसकी सुरक्षा की व्यवस्था न करे, उसके भरोसे समाजवाद लाना है तो ले आओ, मुझे कुछ खास एतराज भी नहीं है। जनता के द्वारा ना आकर अगर समाजवाद दफ्तरों के द्वारा आ गया तो एक ऐतिहासिक घटना हो जाएगी। तो ये था उनका व्यंग।